नमस्कार, आप देख रहे हैं JLK मीडिया न्यूज। मैं हूं अक्षय पंडिता। ये नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने हैदरपुरा एनकाउंटर मामले को लेकर श्रीनगर में आज गवर्नर हाउस के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही महबूबा मुफ्ती का कहना था कि उपराज्यपाल इस मामले को लेकर लोगों से माफी मांगे और मारे गए तीनों लोगों को निर्दोष घोषित करें। उन्होंने इस मौके पर सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार लोगों के हितों के साथ खेल रही है। उन्होंने कहा कि हैदरपुरा एनकाउंटर के मारे गए तीनों लोगों के परिवारों को सरकार उचित मुआवजा दे। कि 4 लोग वहाँ थे, एक मिलिटेंट था, तो हमें तो शक है। हमने तो मिलिटेंट की कोई लाश नहीं देखी, कोई शक्ल नहीं देखी, उसके बारे में कुछ नहीं देखा। क्या वाकई वहाँ मिलिटेंट था या इन्होंने वहाँ 3 खामा 3 जो है हमारे सिविलियन बेगुनाह उनको मार दिया, क्योंकि मिलिटेंट का कोई पता नहीं। अब तो कुछ भी नहीं पता है। आपको मालूम है इससे पहले सोमू में एक नौजवान को मार दिया। फेक कॉल सेंटर पे बंदे को मारा गया है। फेक कॉल सेंटर पे क्या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी या एक फाइनल स्टॉप किया? मैं कहती हूँ इसमें जुडिशियल प्रोब होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों लोगों को जो हमें इंफॉर्मेशन है, जो एलिगेशन है, इनको शील्ड बना के इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उनको शक था वहाँ मिलिटेंट है, मगर मिलिटेंट वहाँ था कि नहीं, इस पे बहुत बड़ा सवालिया है। जमहूरियत इन्होंने तो 370 खत्म करके हिंदुस्तान की जो आईन है उसको तबाह बर्बाद कर दिया है। आईन के मुताबिक तो नहीं चलता है इस वक्त पूरा मुल्क या जम्मू कश्मीर। ये तो आरएसएस के और बीजेपी के जो उनका एजेंडा है कि जो माइनॉरिटीज है उनको दबाना है। चूंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए हमारे ऊपर ज्यादा से ज्यादा सितम किया जा रहा है। हमें कोई आज़ादी नहीं है, बात करने की आज़ादी नहीं। आपने देखा जो जर्नलिस्ट है उनको किस तरह तंग किया जाता है, उनको किस तरह पुलिस स्टेशन पे बुलाया जाता है, उनको किस तरह धमकाया जाता है। इवन जो फैमिली मेंबर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरे दिन वो प्रेस कॉलोनी में ऑफिस को लॉक किया गया है। फैमिली मेंबर्स वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको रातों रात अरेस्ट किया गया। अब तो इनको तो शर्म आनी चाहिए। अब तो कश्मीर के लोग इंसाफ नहीं मांग रहे हैं। न्यूज़पेपर खाली दे दो, हमें लाशें दे दो। न्यूज़पेपर को खाली किया गया। ये तो इतना बड़ा मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, ये यहाँ डेमोक्रेसी है। यहाँ प्रोटेस्ट हॉटस्पॉट। इसमें आप कभी कश्मीरी ने सोचा था आज से 70 साल पहले, जब उसने इस मुल्क से हाथ मिलाया, कि एक वक्त आएगा मैं अपनी लाशों के लिए हिंदुस्तान के सामने हाथ फैलाऊंगा? ये इनको शर्म आनी चाहिए। और मैं प्रोटेस्ट हॉटस्पॉट प्रेस कॉलोनी की अगर बात करें, वहां पर से भी टॉप न्यूज एजेंसीज को निकाला जा रहा है, पेपर्स को निकाला जा रहा है। क्या कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो यहाँ के जो हमारे जर्नलिस्ट कुछ बचे हुए हैं, जो गोदी मीडिया की तरह इनका नैरेटिव नहीं चलाते हैं, इनकी बात नहीं सुनते हैं, जो असलियत दिखाना चाहते हैं, उनको तंग करके, उनको धमका के, उनको क्वार्टर से निकाल के, उनको ये लोग जो है धमकाना चाहते हैं, तंग करना चाहते हैं, ताकि वो सच न बोले। मैं तो प्रोग्राम देना चाहती हूँ, मैं तो पहले ही दिन जाना चाहती थी। कांग्रेस की नीतियों में आस्था जताते हुए आज वार्ड नंबर 3 में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी तादाद में युवा कांग्रेस में शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योगेश साहनी मुख्य तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने सभी युवाओं का कांग्रेस में स्वागत किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में कई विकास कार्य करवाए थे, जबकि इससे पहले बीजेपी ने इलाके के विकास के लिए कुछ नहीं किया था। उन्होंने इस मौके पर जम्मू पश्चिम विधानसभा को लेकर भी बात की और कहा कि वह यहाँ विकास को लेकर भी गंभीर हैं। बहुत शुक्रिया कि तुसी साडे कांग्रेस परिवार के सदस्य बने। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और थोड़ी सा मैं अपना ये परिचय दे दूंगा आप लोगों को कि 96 में मैंने चुनाव लड़ा था जम्मू वेस्ट से, और कांग्रेस की बहुत बुरी स्थिति थी और हम लोग हार गए थे। और अमन भल्ला जी लड़े थे जम्मू ईस्ट में, वो भी हार गए। उसके बाद 2002 में मुझे मौका मिला जम्मू ईस्ट से चुनाव लड़ने का, और मुझे याद है वो समय तब बारिश पड़ रही थी। ये कॉलोनी उन दिनों इतनी डेवलप नहीं थी, कच्ची सड़कें, कच्ची गलियां, नालियां, वर्ष हालत थी। नीचे से डकियां उतरता हुआ मैं यहाँ प्रचार करने के लिए आया। फिर मंत्री साहब होते थे हमारे, उनसे मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया और मेरे मन में ठाना कि कई वर्षों से इस कॉन्स्टिट्यूंसी को जो भाजपा के लोग जो रिप्रेजेंट करते थे, कि और हैरानगी मुझे ये लगी थी कि शहर के बीच में, पुराने शहर के बीच में ऐसी भी कुछ कॉलोनियां हैं
जो टोटली अनडेवलप्ड है, जिनकी तरफ किसी ने देखभाल की ही नहीं, जिसकी कोई डेवलप नहीं की। और मैंने कसम खाई तब कि अगर मुझे ईश्वर ने मौका दिया और लोगों का साथ मिला, अगर मैं जीता तो सबसे पहले अगर कहीं मैं काम करूंगा तो इस कॉलोनी में करूंगा। पुराने लोग मुझे जानते हैं, ये भी पुराने लोग हैं। मैंने जब ये सबसे पहले तो अपना सीडी फंड लगाया और यहां से शुरुआत की। यहाँ के लोगों की बड़ी इच्छा थी कि भी यहाँ स्कूल कोई नहीं था, बच्चे हमारे कहीं दूर पढ़ने के लिए जाते थे, खास करके मेरे ख्याल तालाब खड़िका में पढ़ने जाते थे या झलाके मोहल्ले में स्कूल था। तब मैंने यहाँ स्पेशल मिडिल स्कूल सैंक्शन करवाया। जगह नहीं थी हमारे पास, क्योंकि सारी जगह पीर खो मंदिर के साथ जुड़ी थी। तब मैंने महंत जी, जो बड़े महंत थे पहले, उनसे गुजारिश की। उन्होंने कहा मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको मैं स्कूल के लिए जगह दूंगा। मैं आज उनका आभारी हूँ, खासकर आपकी तरफ से मैं कहता हूँ कि महंत जी जो हमारे स्वर्गसिधार के, उनकी बदौलत ये जगह मिली। फिर शिवनाथ जी, जब उनका देहांत हुआ तो शिवनाथ जी ने कहा कि महंत जी ने प्रॉमिस किया था, लेकिन हम चाहते हैं कि भी स्कूल का नाम महंत जी के नाम। बोर कैंप चट्ठा में एक सरकारी पार्क की वजह से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर चट्ठा की एक्स सरपंच गुरमीत कौर और भोर कैंप के एक्स सरपंच अमृत बाली का क्या कहना है, आइए देखते हैं। हम क्या चाहते हैं? महकमा फ्लोरिकल्चर, महकमा फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर गार्डन में एंट्री टिकट बंद करो, बंद करो, बंद करो। फ्लोरिकल्चर गार्डन में एंट्री टिकट बंद करो, बंद करो, बंद करो। महकमा फ्लोरिकल्चर, महकमा फ्लोरिकल्चर, महकमा फ्लोरिकल्चर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेल के मीडिया चैनल। मैं सचिन जेब आपके सामने। तो आज हम यहाँ पे बोर कैंप जम्मू चट्ठे इलाके में है, जहाँ पे सरकार ने एक बहुत ही बड़ा पार्क बनाया जिसकी लागत 6.5 करोड़ की है, जो कि यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स वालों के लिए ही बनाया गया था। लेकिन इतना बड़े पार्क के होने के बावजूद भी जो यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स वाले, उनको कई ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ की एक्स सरपंच गुरमीत कौर हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि उनको किस किस मुश्किलें और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं आज हम यहाँ पे फ्लोरिकल्चर के गार्डन के बाद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट का मकसद ये है कि यहाँ पे इन्होंने टिकट लगा दी है। ये टिकट, ये जमीनें हमारी हैं, ये हक हमारा है कि हम लोग यहाँ पे वॉक कर सकते हैं। जैसे आजकल के हालात है, आप देख सकते हो, बुजुर्ग, विमेन्स, बच्चे, यंगस्टर अपनी रिक्रूटमेंट्स के लिए यहाँ पे आके एक्सरसाइजेस करते थे, सब कुछ करते थे। बट थोड़े दिनों से अब इन्होंने यहाँ पे टिकट लगा दी है। हम उसके खिलाफ है, बिकॉज अगर आप देख सकते हो गांधीनगर में, ग्रीन बेल्ट पार्क में, छन्नी में, हर जगह पे पार्क है। हमारे यहाँ पे कोई पार्क नहीं है। तो हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं, या तो हमें कोई और पार्क दे दो, तो यहाँ पे टिकट बंद करो। देखो यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी लोग वॉक के लिए जाते हैं। अंदर कितनी सिक्योरिटी है, वहाँ पे कैंपस है, वहाँ पे टिकट नहीं है, तो यहाँ पे क्यों है? ये मैं कहती हूँ, हमारा ये सबका ये कहना है, ये लोगों की डिमांड है कि आप यहाँ पे विजिटिंग हॉर्स रख दो, कि ड्यूरिंग दिस टाइम जो हमारे लोकलिटीज़ हैं, यहाँ पे चट्ठा फॉर्म है, चट्ठा पिंड है, बोर कैंप है, गाड़ीगढ़ है, सिंबल कैंप है। क्योंकि आजकल हर बंदे के पास आधार कार्ड है। आप आधार कार्ड देखें और उनको लो करें, और जो विजिटर्स हैं आप उनसे टिकट लें। हमें इस चीज़ की कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर जो हमारा हक है हमें मिलना चाहिए। और हमारी डायरेक्टर से यही डिमांड है कि जो यहाँ के लोकल चीज़ हैं हम टिकट नहीं देंगे, ना ही वो टिकट मतलब अगर आप ये चाहते हैं कि, हमने ये भी सुना कि वो कह रहे हैं कि जो लोकलिटीज़ है उनको हाफ में देंगे। हमें ना टिकट चाहिए ना हाफ चाहिए, हम यहाँ पे कुछ नहीं देंगे। हम यहाँ पे ऐसे पार्क में वॉक करेंगे विदाउट एनी पेड, कोई भी चीज़ हम नहीं यहाँ पे देंगे। हमारी ये गवर्नमेंट से पूरी जो डिमांड है कि जब ये पार्क बनी थी, गुलाम नबी आज़ाद साहब और भल्ला साहब ने ये बनवाई थी, उस वक्त हमारे साथ ये कमेंटमेंट किया था गवर्नमेंट जो उस वक्त थी, जो कमिश्नर सेक्रेटरी थे, कि जो हमारा लोकल है, जो एडजॉइनिंग एरिया, वहाँ इनकी से कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। लेकिन अफसोस के साथ हमारा यहाँ जब टिकट लगी है 24 रुपये लगा दी है, चाहे वो लोकल है चाहे वो नॉन लोकल है। हम उसकी पुरजोर निंदा करते हैं। हमारे जितने भी लोग हैं वो फ्री जहाँ पार्क में जाएंगे। ये हमारे रफूजी बस्ती हैं जहाँ भी हमारा एडजॉइनिंग एरिया है। हम लोगों ने ज़मीनें दी, ये पार्क बनी, हमने इस ज़मीन के लिए सब कुछ किया, हमने कुर्बानियाँ दी। आज जब जो पार्क बन के तैयार हुई तो हम पर ये जाजिया टिकट लगा दी जाए, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे टिकट लग चुकी है और इसका टिकट का ये जो देखो, काफ़ी समय से यहाँ पे जो हमारा एरिया नशाग्रस्त हो चुका था। ये पार्क बना था, काफ़ी लड़के यहाँ पे आगे रनिंग करते थे, नशे से मुक्त थे। और अब ये देखो इन्होंने टिकट लगा दी है, वापस यूथ उसी तरफ जाएगा। और आने पर जो रिसेंटली जेके गवर्नमेंट ने अभी ये
एसआई के लिए पोस्टर निकाली हैं, लड़के यहाँ पे भर्ती के लिए भागते हैं, तो काफ़ी लड़के यहाँ से भर्ती भी हुए हैं। अब वो लड़कों का क्या होगा जो यहाँ पे लोकल के थे, उनके बारे में इनको सोचना चाहिए और ये टिकट जल्द से जल्द बंद करनी चाहिए ताकि ये जो नशा बढ़ रहा है उसके ऊपर ही प्रभाव पड़े। पहले इतनी मुश्किल से नशे को कंट्रोल करने के लिए जाके पार्क बड़ा सा लड़के यहाँ पे भागते थे, काफ़ी अच्छा लगता था, लेकिन ये गवर्नमेंट ने वापस टिकट लगा दिया और अंदर जाने नहीं दिया जाए। इससे यूथ के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। लड़के कैसे मतलब वहाँ पे रनिंग के लिए आगे अग्रसर होंगे, इसलिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द ये टिकट बंद करें ताकि ये जो आगे आने वाली जो भर्ती हो रही है JKPSI के लिए, उसके लड़के आराम से इसी यहाँ पे भाग सकें। कैमरामैन अमन के साथ सचिन चिप, JLK मीडिया। पंचतीर्थी से सिद्रा जाने वाले रास्ते पर आज हुए भूस्खलन के चलते आने जाने के लिए रास्ता बंद हो गया। रास्ते को खोलने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी और मशीनरी मौके पर पहुंचे और रास्ता खोलने के लिए जुट हो गए। रास्ता खोलने में 6 से 7 घंटे तक का समय लग गया। पंचतीर्थी सिद्रा रास्ते से आने जाने वाले लोगों को रास्ता बंद होने से परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब ये लेकिन मौके पे आके ही पता चला, इधर तो काफ़ी मलबा है, इधर तो 100-150 टिप्पर होंगे कम से कम मलबा, और ये रोड खोलते मेरे ख्याल से 6-7 घंटे लग जाएंगे नॉर्मल, उसके बाद ही बता सकेंगे। अभी JCB टिप्पर लगी हुई हैं, वो अपना काम कर रही हैं। शहर के धौंतली बाजार के भैरव मंदिर में आज भव्य प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में भैरव देवता के अनुयायियों ने भाग लिया। प्रभात फेरी के दौरान श्रद्धालु गाड़ियों और मोटरसाइकिल पर सवार थे, जो शहर के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरे। भैरव मंदिर द्वारा हर साल प्रभात फेरी आयोजित की जाती है। इस मौके पर डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा भी मौजूद थी। आ जाओ आगे आ जाओ, तो बाबा जी का आशीर्वाद मिल रहा है आपको। जी की प्रातः 6 बजे प्रभात फेरी निकाली गई। अब भगवान काल भैरव जी की बाइक रैली निकाली जा रही है। ये रैली पूरे जम्मू शहर में घूमेगी और हर चौक में भगवान काल भैरव जी का गुणगान करेगी। आने वाले प्रोग्राम आप मीडिया चैनलों के द्वारा देख सकते हैं। भगवान काल भैरव जी पूरे जम्मू पर, पूरे भारत पर अपनी कृपा बरसाएं। पंडित रुमेश जी उनको लीड कर रहे हैं और 200-250 जो बाइक्स हैं पूरे शहर में बाबा का आशीर्वाद देते हुए यहीं पे कंक्लूड होगी। एक ही मंगल कामना और आशीर के साथ कि जो भी जम्मू कश्मीर में महामारी ने दस्तक दी हुई है, भोले बाबा के आशीर्वाद से, बटुकनाथ के आशीर्वाद से सब जनता यहाँ की स्वस्थ रहे और आने वाले साल में पुनः ऐसे ही आशीर्वाद देंगे, ऐसे ही हमारी हाजिरी अपने चरणों में ले। मैं पुनः आज के दिन पर सबको साधुवाद और आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के नेता और वार्ड नंबर 41 के पार्षद संजय कुमार बरू ने आज PHE विभाग के अधिकारियों के साथ वार्ड के विभिन्न इलाकों का दौरा किया और वहां पर पानी की नई पाइप डालने के लिए एस्टीमेट बनाए। संजय कुमार बारू ने इस मौके पर कहा, वार्ड में पानी की पाइप जो खराब हो चुकी है, अब नई पाइप डाली जाएंगी, जिसके लिए एस्टीमेट बनाया जा रहा है। उन्होंने वार्ड के लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए पूरी प्राथमिकता देने की आह्वान किया है। हमारी वार्ड में जहाँ जहाँ भी पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है और गर्मी के दिनों में जहाँ टेल एंड्स पे पानी नहीं पहुंचता है, ऐसे कुछ प्रायोरिटी के कार्य जो हैं वो हम आज देख रहे हैं। और क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है तो हम चाहते हैं कि आने वाली गर्मियों से पहले पहले ये सारे कार्य हो जाएं। इसीलिए आज हमने जो ये है यहाँ के एस्टीमेट बनाने के लिए प्रवास किया है। आपके माध्यम से मैं सभी वार्डवासियों को, जम्मू वासियों को यही अपील करूँगा कि पानी हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने जो है फर्श धो के उसका पानी जो है गलियों में आता है, ब्लैक टॉपिंग ख़राब होती है, या गाड़ियां जो अपने रैंप के ऊपर खड़ी करके धोते हैं। तो आपके माध्यम से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि ये जम्मू शहर, ये वार्ड नंबर 41 हम सब का है, इसलिए हम सब जो है कॉरपोरेशन का, PHE विभाग का, सबका मिलजुल के सहयोग करेंगे, तभी हम अपने जम्मू शहर को जो है स्वच्छ, क्लीन और जो
हर घर तक जल पहुंचाने की हम मोदी जी का प्रयास है उसको पूरा कर सकते हैं। वार्ड नंबर 15 में आज एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड के लोगों के लेबर कार्ड बनाने के लिए नाम रजिस्टर किए गए। इस मौके पर वार्ड के पार्षद सहित भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी भी मौजूद थे। आज 15 नंबर वार्ड में हमारे जो यहाँ के अध्यक्ष हैं राजा जी, उनके द्वारा यहाँ पे 15 नंबर वार्ड में कैंप का आयोजन किया गया। इसके साथ साथ 7 नंबर वार्ड में सरदार हरविंदर जी के द्वारा उस वार्ड के अंदर भी हनुमान मंदिर में कैंप का आयोजन किया गया। आज इंदिरा चौक में आप देखें जो नरेंद्र भाई मोदी जी की स्कीम्स हैं उनका किस प्रकार से ज़मीनी स्तर पे हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे ईस्ट मंडल के कार्यकर्ता इसी प्रण को लेके चल रहे हैं कि हम लोग धरातल के ऊपर हर गरीब के पास स्कीम कैसे नरेंद्र भाई मोदी की पहुँचे। आज मेरे साथ हमारे मंडल के महामंत्री श्री विपिन शर्मा जी भी जो अलग अलग बूथों में कार्य कर रहे हैं। इसके साथ हमारे रैना साहब जो हमारे भारतीय जनता पार्टी को हमारे समाज में एक उच्च स्थान रखते हैं, वो भी आज इस कैंप के दौरान पूरी अपनी व्यवस्था से टाइम निकालकर यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। जम्मू शहर में इन दिनों पंजाबी फीचर फिल्म गैंगवार 84 की शूटिंग की जा रही है। फिल्म की शूटिंग मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स के साथ साथ आरएसपुरा में भी हो रही है और फिल्म की शूटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और इसके मुख्य कारण है फिल्म अभिनेता शक्ति कपूर का होना। लोग शक्ति कपूर को देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं ताकि फिल्म की शूटिंग को देख सके और उनके साथ एक सेल्फी लेने का मौका मिल सके। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नाम तो मेरा राजेश राज है और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं इस फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं और उम्मीद करांगे ये बहुत खूबसूरत मूवी है और बहुत अच्छी तरह इन्हों डिज़ाइन किया जा रहा है। एक्शन पैक मूवी है और इस फिल्म दे विच 10 एक्शन फाइट्स ने जो कि बॉलीवुड का टेस्ट तुहानूं करवाउणगियां। इस तो अलावा सब तो वड्डी गल है कि इसकी स्टार कास्टिंग है जी 70 तो ज़्यादा आर्टिस्ट जिहड़े ने स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और 50+ थोड़े जम्मू के। शक्ति कपूर जी आए हुए हैं, इनका क्या रोल रहेगा फिल्म में? शक्ति कपूर इस फिल्म में एक विलन का किरदार निभा रहे हैं और बहुत गर्व वाली बात है कि आज वो हमारी जम्मू की धरती पे हैं और इसका श्रेय क्रेडिट जाता है हमारे प्रोड्यूसर पुरुषोत्तम गुप्ता जी को। और ये फिल्म एक्चुअली पंजाब में ही बननी थी और पुरुषोत्तम जी की मेहरबानी है कि ये जम्मू में इसका शेड्यूल बना और ये 30 डेज़ के लिए हम यहाँ पे ये हमारा 14th डे है, 14वां दिन है साडा शूट का इस वेले। तो उम्मीद करदा 16-17 दिन साढ़े हो आरएसपुरा भी एक ऐसा एरिया जो पंजाब वर्गा लगता है। बिल्कुल सही कहा सी सर तुसीं आने वाले समय में कितना इस एरिया में जैसे साढ़े इत्थे बॉर्डर करोगे कितना तुसीं रुचि रखदे हो? देखो कोशिश ये है कि सब तो पहले साड़ी जी फिल्म की लोकेशंस ने वो राउंड अबाउट 55 सीन्स ने 55 ਦੇ हर सीन ਦੇ ਵਿੱਚ तकरीबन लोकेशन बदलती है। जिमें अज कोई 40 लोकेशन ऐसी होंगी जिहदे पूरा पूरा जम्मू दिखाया जाएगा दर्शकों को। हाँ, शक्ति कपूर जी के साथ सुनने में आया था कि वो बड़े मतलब हॉरर टाइप के हैं, तो मतलब ऐसे पहले दिन तो बड़ा कन्फ्यूजन सी रही, तो उनसे बात करते थे तो डरते थे, लेकिन बाद में उन्होंने इतना अच्छा कोऑपरेट किया हमारे साथ। हमारी शूटिंग के दौरान हमें कहीं कोई मतलब कमी आती थी तो वो हमें बताते थे यार ऐसे करो ये बहुत बेहतर निकलेगा। तो मतलब ऐसा कोऑपरेटिव बहुत अच्छा मतलब, और जम्मू वासियों के लिए तो एक बहुत बड़ी एक मतलब अचीवमेंट है। और मैं थैंकफुल करता हूँ अपनी इस समय प्रेजेंट गवर्नमेंट का, जिन्होंने मतलब ये इस समय माहौल जो लाया है जिससे जम्मू में शूटिंग होगी। और आज जम्मू में इस टाइप की शूटिंग होगी तो जम्मू
मतलब जम्मू के हर आर्टिस्ट को एक बहुत मौका मिलेगा और बुलंदियों पे बॉम्बे जाने की किसी को ज़रूरत नहीं होगी, बॉम्बे वाले यहाँ जम्मू में आएंगे। वार्ड नंबर 36 में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें स्थानीय दुर्गा मंदिर के पास बनने वाले सामुदायिक भवन के निर्माण के काम की शुरुआत हुई। इस मौके पर पूर्व विधायक सच शर्मा के साथ साथ इलाके के पार्षद और वार्ड के लोग मौजूद थे। आज वार्ड नंबर 36 में लक्कड़ मंडी में दुर्गा मंदिर के बिल्कुल साथ एक कम्युनिटी हॉल का जो है शुभारंभ किया है। मेरे साथ यहाँ के ऑनरेबल कारपोरेटर सुभाष शर्मा जी, मंडल के अध्यक्ष रवीश जी, पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता और इस लोकेलिटी, इस मंदिर के साथ जो कम्युनिटी हॉल हम सब बना रहे हैं उनकी अध्यक्षा, उनकी पूरी टीम मातृशक्ति के साथ मिलकर इस कार्य का जो है वो शुभारंभ किया है। काफ़ी समय पूर्व विधायक होने के समय मैंने 10 लाख रुपए की लागत से इस कम्युनिटी हॉल का बेसमेंट जो था, ग्राउंड फ्लोर जो था वो बनाया था, लेकिन ज़रूरत थी खास तौर पर इस लोकेलिटी में जहाँ पर कोई बड़ा हॉल नहीं, ऐसे समय में दुख सुख के कार्यक्रमों के लिए और ख़ास तौर पर इस जगह पर एक कम्युनिटी हॉल की ज़रूरत थी। मेरा मानना है कि सुभाष शर्मा जी के एफर्ट्स जिसके चलते लगभग 30 लाख रुपए की लागत से ये हॉल का जो है वो निर्माण हो रहा है। इस हॉल में नीचे वाले हाथ के साथ लगती हुई सीढ़ियाँ, जिस तरीके से पिलर्स के ऊपर इस हॉल को जो है वो खड़ा किया जा रहा है, उसके बाद प्रॉपर उसमें टाइल्स का कार्य, टाइल्स के साथ साथ छत के ऊपर टैंकी का निर्माण, नीचे भी अंडरग्राउंड टैंकी भी, मेरा मानना है कि इस लोकेलिटी के लिए एक बहुत अच्छा वरदान जो है वो सिद्ध होगा। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ सुभाष शर्मा जी का, जिनके एफर्ट्स के चलते डेवलपमेंट के बहुत से कार्य इस वार्ड में हुए हैं। सबसे बड़ा कार्य जो मेरे समय में शुरू हुआ था और लगातार से सुभाष जी इस कार्य को जो है वो आगे लेकर चल रहे हैं, एक बड़े नाले का कार्य था, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी समस्याओं को उन्होंने हल करने का प्रयत्न किया और समस्याओं को हल कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इस लोकेलिटी में जो दुर्गा मंदिर और उसके साथ लगती हुई सारी लोकेलिटी है, उनकी अध्यक्षा का भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि जिन्होंने कोशिश की और यहाँ पर एक भव्य कम्युनिटी हॉल बन रहा है। जिला राजौरी के थाना मंडी इलाके के तहसीलदार ने आज विभिन्न बाजारों का दौरा किया और वहां पर सफाई व्यवस्था के दुकानों में बिक रहे सामान की रेट लिस्ट की जांच की। उन्होंने दुकानदारों को निर्देश दिए कि वे अपने आसपास सफाई व्यवस्था बनाए रखें और दुकानों में रखे गए सामान के वही पैसे ले जो सरकार ने निर्धारित किए हैं। आज हमने मार्केट चेकिंग की। इस मार्केट चेकिंग में हमने मुख्तलिफ चीज़ों का जायज़ा लिया। जो हमारी शॉप्स थी, सबसे पहले तो वहाँ पे पॉलीथीन जो है हमने तकरीबन 9 kg जो है पॉलीथीन सीज़ किया। उसके बाद जो हमारे होटल्स थे उनमें देखा गया कि साफ़ सफाई जो है वो होनी चाहिए और साथ में जो गैस सिलेंडर्स हैं वो कमर्शियल वाले यूज़ होने चाहिए, डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स वहाँ पे इस्तेमाल ना हो। उसके अलावा हमने जो हमारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की शॉप्स हैं उनमें देखा कि उनमें जो प्रोडक्ट्स हैं, कोई जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, कोई सड़ी गली वहाँ पे ना हो। कुछ जगहों पे हमें वो मिला, उसको हमने सीज़ किया। उसके अलावा जो हमारी करियाना की शॉप्स थी, कुछ जगहों पे हमें एक्सपायरी प्रोडक्ट्स भी मिले जिनको हमने सीज़ किया। इस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ों का जायज़ा लिया गया। फर्दर डायरेक्शंस भी दी गई, स्पेशली रेट लिस्ट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि बहुत सारे दुकानदार थे जिनके पास रेट लिस्ट डिस्प्ले नहीं थी। उनको बताया गया कि रेट लिस्ट जो है आप डिस्प्ले करो। जो भी दुकानदार इसमें वायलेशन में पाए गए तो उन पे जुर्माना भी इसमें आयद किया गया। शिवसेना बाल ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी तादाद में लोग शिवसेना में शामिल हुए। संगठन के जम्मू कश्मीर प्रधान मनीष साहनी ने इस मौके पर सभी का शिवसेना में स्वागत किया और कहा कि सभी लोग संगठन की नीतियों से प्रभावित होकर शिवसेना में शामिल हो रहे हैं और कार्यों और जो हम लगातार जनता के लिए जन मुद्दों को उठा रहे हैं और नीतियों से प्रभावित होकर यहाँ करीब आज 3 दर्जन लोगों ने जो कठुआ से हैं यहाँ पर शिवसेना का दामन थामा है। इसमें मुख्य रूप से महेंद्र पाल जी हैं, जिनको जो कांग्रेस के पूर्व नेता भी रहे हैं और आज इन्होंने शिवसेना का दामन थामा है। शिवसेना
जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से इनको उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है। बाकी भी तमाम लोगों का शिवसेना बंधन के साथ, शिवसेना निशान के साथ यहाँ पर स्वागत किया गया है और इनको समाज सेवा, अपने धर्म की सेवा और जन मुद्दों को जोर शोर से उठाने के निर्देश जारी किए गए हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की युवा इकाई का एक दिवसीय अधिवेशन आज जम्मू में आयोजित हुआ, जिसमें पार्टी की युवा इकाई के पदाधिकारियों के अलावा बड़ी तादाद में पार्टी के नेताओं ने भी भाग लिया। अधिवेशन के दौरान युवा इकाई के हितों से जुड़े मामलों पर जांच हुई। अपनी पार्टी को मौजूद बनाए रखने की बात पर बल दिया गया। पार्टी नेताओं ने इस मौके पर कहा कि युवा इकाई अपनी पार्टी की नीतियां जन जन तक पहुंचाएगी। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम हसन मीर और विजय बकाया भी इस मौके पर उपस्थित थे। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे जम्मू में यूथ कन्वेंशन किया है। हम पिछले 1-1.5 साल से एक कोविड के बुरान से गुजर रहे हैं। आबादी 65% से ज़्यादा युवाओं की है और युवाओं के बगैर, यूथ के बगैर किसी चीज़ का मुमकिन होना है ही नहीं, कोई तो किसी को नज़र नहीं आ सकता है। मुमकिनात ही में नहीं है कि अगर हम अपने नौजवानों को अलहदा आइसोलेट कर लें तो कोई चीज़ बनने के लिए तैयार हो पाएगी हमारे सामने, ख्वाह वो नज़्म हो रियासत का, ख्वाह वो किसी और तरीके की तरक्की हो, साइंस में, इल्म में, अमल में। ये सारी चीज़ें मुमकिन है तब जब आपका, युवाओं का इसमें पूरा हिस्सा होगा। यूथ एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। अपनी पार्टी जब वजूद में आई उस वक्त जो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने से जो सबसे ज़्यादा गहरा जख्म यूथ को लगा था, अपनी पार्टी ने जब वो देखा तो फौरन अपनी पार्टी के लोग आए, प्राइम मिनिस्टर से मिले, होम मिनिस्टर से मिले और यूथ के बारे में बात की। और प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ने जो जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों को यूथ के लिए महफूज किया, इसके लिए अपनी पार्टी ने जद्दोजहद की। मैं यहाँ के युवाओं को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने आज खुद इस एरिया में अपनी पार्टी का ये कन्वेंशन रखा, क्योंकि युवाओं को अपनी पार्टी के साथ उम्मीदें हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर में जब हम देखते हैं तो युवा ही परेशानी में ज़्यादा है। एक तरफ से जम्मू कश्मीर में ही 22% से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, ये किसी भी रियासत या यूटी में नहीं है। गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में आज बाबा फरीद नगर सियोड़ा में एक लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने भाग लिया और लंगर का प्रसाद ग्रहण किया। लंगर का आयोजन सरदार गुरनाम सिंह और बुला सरदार जी के नेतृत्व में आयोजित किया गया। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਈਸਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਰਾਨਾ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜੜ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। रुकन दीन काजी मक्के दे विच रह के अपना बड़ा बड़ा समा बसर करता, आखिरकार अंतला जिहड़ा वेला ना उन्हें गुरु नानक तो अपनी जान वारी है। गुरु नानक देव पातशाह नूं गुरु मनन करके ओदी शहादत हुई है। अभी की खबरों में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.